तीर्थास्पदं फलाभूष्टा पूर्णेन सुन्दरं कान्तरवीन्द्रनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कान्ते धृतामिषतनिन्दितसारेण यत्रैकतो विलसितामसितामशोभा वृन्दावने कृतया मुनिगाङ्गसङ्गमं श्रीराधामुकुन्दयुगलं तदहं नमामि। लोकाभिरामं प्रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्दं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बोलिए भागवत भगवान की, श्री राधा कृष्ण भगवान की, श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। गुरु भगवान की जय। रात भर पावन परमेश्वर परमात्मा श्री राधा कृष्ण भगवान हमारे आचार्य वैदिक वृंद श्रीमद् भागवत कथा में सांगीतिक कला का सहयोग देने वाले आए हुए सभी भक्तगण, आइए सबसे पहले मन और वाणी को पवित्र करने के लिए 2 बार भगवत नाम उच्चारण, इसके बाद में भगवत कथा का गान। जय जय गोविंद गोविंद गोपाला, जय जय गोविंद गोविंद गोपाला, जय गोविंद गोविंद गोपाला, जय जय गोविंद गोविंद गोपाला, जय गोविंद गोविंद गोपाला, जय गोविंद गोविंद
बोलिए भागवत भगवान की जय। श्री महाराज भगवान की जय। आज श्री भागवत भगवान श्री राधा कृष्ण भगवान की पावन असीम अनुकंपा से, भागवत भगवान की कृपा से आज एक गुप्ता परिवार के द्वारा श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान महायज्ञ का आयोजन का आज प्रथम दिवस की वेला में हम आप श्रीमद् भागवत कथा श्रवण गान करने के लिए उपस्थित हुए। ऐसा शुभ अवसर तभी प्राप्त हो पाता है जब भगवान की बहुत बड़ी असीम अनुकंपा होती है। जब भागवत भगवान राधा कृष्ण भगवान की बड़ी असीम अनुकंपा होती है, उनकी जब कृपा होती है, तब ऐसा शुभ अवसर प्राप्त हो पाता है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सतसंगमं च लभते पुरुषो यदा वै। जब जन्म जन्मांतर के जब पूर्ण सुदृढ़ उदय होते हैं, जब भगवान की बहुत बड़ी असीम अनुकंपा होती है, जब भगवान की बहुत बड़ी कृपा होती है, तब श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हो पाता है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सतसंगमं च लभते पुरुषो यदा वै। जन्मांतरे भवेत् पुण्यं तदा भागवतं लभेत्। जब बहुत बड़ी सुकृत, बहुत बड़ा पुण्य मानव के जीवन में उदित होता है, उदय होता है, तब भागवत कथा श्रवण करने का शुभ अवसर प्राप्त हो पाता है। नहीं तो ये मानव का जो जीवन मिला है, और यही सर्वयावत अति कठिनाई राम कृपा आए न जाए। अति कठिनाई राम आए न जाए। अति कठिनाई राम
वहां तक पहुंच नहीं पाते हैं। नहीं तो वहां तक पहुंचने में अनेक प्रकार की कठिनाइयां हैं। बेकार नाना जंजाल, जिस घर परिवार मकान दुकान ये पूरा जीवन व्यतीत कर देता है मानव, लेकिन शुभ अवसर भागवत भगवान भागवत कथा श्रवण करने का अवसर आता है जब, उस समय में उसी कार्य में लगा रह जाता है। लेकिन जिनके ऊपर भगवान की कृपा होती है वो तो निश्चित रूप में वहां तक पहुंचती है। श्री व्यास जी महाराज सबसे पहले वंदना करते हैं सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि तवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। जो सच्चिद आनंद स्वरूप पूर्ण पारब्रह्म परमेश्वर परमात्मा है, जो विश्व की उत्पत्ति पालन और संहार के जो हेतु हैं, और तापत्रय विनाशाय जो दैहिक दैविक भौतिक जो 3 प्रकार के मानव के ताप हैं उनको शांत करने में जो सामर्थ्य है, ऐसे पूर्ण पावन परमेश्वर परमात्मा भगवान कृष्ण के चरणों में हम लोग प्रणाम करते हैं। आगे कथा प्रारंभ करते हैं। नैमिषारण्य क्षेत्र में श्रवण आदि 88,000 ऋषि वहां से एकत्रित हैं, यज्ञ कार्य में लगे हुए हैं। सुबह से शाम तक हवन भोजन का कार्य करते हैं। सायंकाल के बेला में कोई ऋषि वहां से बैठ जाता कथा सुनाने के लिए और सभी ऋषियों को कथा श्रवण कराता। एक दिन श्री सूत जी महाराज का आगमन हुआ। सभी ऋषि वहां से उड़ करके उनका स्वागत किए और उनके आसन पर बैठ गए। निवेदन किए, क्योंकि जो संत महापुरुष एकत्रित होते हैं, एक साथ में बैठते हैं, तो संसारिक वार्ता सांसारिक प्रपंच नहीं करते। तो जन कल्याणार्थ संसार का कल्याण कैसे हो, संसारिक जीवों का कल्याण कैसे हो, अपना कल्याण कैसे हो, उस पर चर्चा करते हैं। सूजी महाराज को आसन पर ऊंचे आसन पर बैठा करके श्री सौनक जी महाराज उनका पूजन करते हैं और उनसे महाराज निवेदन करते हैं कि महाराज अब आने वाला समय कलयुग का होगा और कलयुग के मानव की आयु बहुत अल्प होगी। सतयुग में मानव की आयु 10,000 वर्ष हुआ करती थी, 10 लाख वर्ष, और कलयुग में केवल मानव की आयु 100 वर्ष होगी। वो भी 100 वर्ष पूर्ण कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा? उस अल्प आयु में उसका कल्याण कैसे हो, वो आप हमको बताने की कृपा करें। महाराज अज्ञान भंत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा। श्री सौनक जी महाराज कहते हैं कि महाराज जो हृदय में जो अंधकार है, अज्ञान रूपी अंधकार जो हृदय में है, उसको समाप्त करने की शक्ति सामर्थ्य करोड़ों सूर्य में नहीं है। एक सूर्य जो उदय होता है, उदय होते ही संपूर्ण पृथ्वी के अंधकार को समाप्त कर देता है। सूर्य उदय होते ही संपूर्ण पृथ्वी के अंधकार को समाप्त करने की शक्ति सामर्थ्य सूर्य में है, लेकिन मानव के हृदय में जो अज्ञान रूपी अंधकार है, उसको समाप्त करने की सामर्थ्य करोड़ों सूर्य में नहीं है। अज्ञान भंत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा। महाराज आपका आगमन हो गया, आपको देख करके अब हम लोगों को विश्वास हो गया कि हम लोगों के हृदय में, मानव के हृदय में जो अज्ञान रूपी अंधकार है, उसको समाप्त करने की सामर्थ्य शक्ति वो आप में है, क्योंकि आप
श्री व्यास जी के परम प्रिय शिष्य है, वो ज्ञान रूपी सूर्य आप में विद्यमान है। इसलिए महाराज आप हम लोगों को सुदख्याय कथा सारम, आप संपूर्ण वेद पुराण शास्त्र का जो सार है, सुदख्याय कथा सारम, उस सार तक आप हम लोगों को सुनाने की कृपा करें। मम कर्ण रसायनम, और महाराज कलयुग के जीवों का कल्याण कैसे हो तो आप हम लोगों को बताने की कृपा करें। श्री सूत जी महाराज श्री सूत जी महाराज शरण से कहने लगे, आपने बड़ा सुंदर प्रश्न किया। आपने प्रश्न किया कि कलयुग के मानव का कल्याण कैसे हो। वेद पुराण शास्त्र का जो सार तत्व है वो आप हमको बताने की कृपा करें। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि वास्तव में एक काल रूपी अजगर जो है ये हमेशा अपना मुंह फैलाए हुए बैठा रहता है, कब किसको ग्रास लगा ले कोई ठिकाना नहीं। काल ज्ञान मुखग्रास त्रास निर्विनाश हेतवे। अभी हम आपके सामने बैठ करके कथा कर बोल रहे हैं, 10 मिनट के बाद में क्या होगा कोई नहीं जानता। इस पृथ्वी पर जो जन्म लिया है बड़ा होकर के क्या करेगा ये कोई नहीं जानता। जो जन्म लिया है बड़ा होकर के ये डॉक्टर बनेगा कि इंजीनियर बनेगा कि प्रधानमंत्री बनेगा कि महात्मा बनेगा कि ज्ञानी बनेगा, ये चोर डाकू बनेगा, ये कोई नहीं जानता। लेकिन ये सब जानते हैं कि जो इस धरातल पर जन्म लिया है उसकी एक दिन मृत्यु जरूर होगी। इस संसार में केवल एक ही चीज सत्य है जिसका नाम है मृत्यु। बाकी तो जो आज आप देख रहे हैं शायद कल देखने को ना है, और कुछ आप जाने या ना जाने, लेकिन ये बात सत्य है कि जो इस धरातल पर जन्म लिया उसकी मृत्यु तो एक दिन होनी है, लेकिन उसका कोई निश्चित समय नहीं। लोग एक छोटी सी यात्रा करनी होती है, कहीं तीर्थ यात्रा करने जाना हो या कहीं दिल्ली मुंबई या कहीं पर जाना हो तो 1 महीना 2 महीना पहले से ही व्यवस्था बनाते हैं। ये रिजर्वेशन का टिकट, ये खाने पीने की व्यवस्था, ये कपड़ा, ये सब लेकर के जाना है। लेकिन मानव कभी ये नहीं सोचता कि हम जहाँ से आए हैं वहाँ भी एक दिन जाना है, लेकिन कब जाना है ये किसी को पता नहीं। कि अभी जाना है कि 10 वर्ष के बाद में जाना है, लेकिन वहाँ की कोई तैयारी करता है, जबकि वहाँ की तैयारी सबसे पहले करनी चाहिए। क्योंकि ये मानव का शरीर परमात्मा ने बड़ी कृपा करके दिया है। ये 84 लाख योनियों में जो मानव का शरीर परमात्मा ने दिया है, क्यों? खाने पीने, धन दौलत एकत्रित करने के लिए, बहुत मस्ती उड़ाने के लिए। अरे ये तो जानवर भी कर लेते हैं। खाना पीना, बच्चे को पैदा करना, अपना पराया वो भी जानते हैं। ये मानव का शरीर परमात्मा ने कृपा करके इसलिए दिया कि ये मानव के शरीर के द्वारा ही जीव अपना कल्याण कर सकता है। ये मानव शरीर के द्वारा ही भागवत भगवान की कथा श्रवण कर सकता है। ये मानव शरीर के द्वारा ही भजन कर सकता है। ये मानव शरीर के द्वारा ही तीर्थ यात्रा कर सकता है। ये मानव शरीर के द्वारा ही दान पुण्य कर सकता है। एक जितने भी सत्कर्म है मानव
शरीर के द्वारा ही हो सकता है। अन्य जो 84 लाख योनियां हैं उनके द्वारा सत्कर्म नहीं कर सकता। इसीलिए बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा कि बड़े भाग के मानुष तन का। बाकी जीवों में तो सबसे बड़ा शरीर हाथी का है, हाथी का लिखना चाहिए था, बड़े भाग हाथी तन पावा, सबसे बड़ा शरीर है। लेकिन हाथी को ये सौभाग्य प्राप्त नहीं है कि वो बैठ करके भगवान की कथा श्रवण कर सके, वो दान कर सके, वो पुण्य कर सके, वो तीर्थ यात्रा कर सके, वो भगवान का भजन कर सके, वो साधु संतों की सेवा कर सके, वो अपने बड़ों का सम्मान कर सके। ये सौभाग्य अन्य जीवों को प्राप्त नहीं है। ये सौभाग्य केवल प्राप्त है तो केवल हम आप मानव जीवन जो मिला है परमात्मा ने कृपा करके दी है वही को प्राप्त है। लेकिन परमात्मा ने कृपा करके मानव का शरीर तो दिया, लेकिन दुर्लभो मानुषो देहो, ये मानव का शरीर बड़ा दुर्लभ है। 84 लाख योनियों में भटकते भटकते जब भगवान की बड़ी कृपा हुई तो मानव का शरीर भगवान ने प्रदान किया। दुर्लभो मानुषो देहो, लेकिन देहनाम क्षणभंगुरम, ये मानव का शरीर उसी प्रकार से है जैसे बरसात के समय में बुलबुला उठते हैं और एक बुलबुला दूसरे से कहे भैया आप ही के सहारे हमको बचा के रखना। अरे भैया पहले तुम तो बचो, कब ये बुलबुला फूट जाए किसी को पता नहीं, कभी मानव का शरीर छूट जाए किसी को पता नहीं। श्री सूत जी महाराज कहते हैं ऋषियों, भगवान ने बड़ी कृपा करके मानव का शरीर पर मानव को दिया, परमात्मा ने कृपा करके, और परमात्मा मानव से धरातल पर आने के बाद में उस परमात्मा को भूल गए। परमात्मा को यहाँ पर आने के बाद में भूल जाता है। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि जिस ग्रंथ को आपको श्रवण कराने के लिए जा रहा हूं, इस पुराण को, यह श्रीमद् भागवत, और इसकी जितनी महिमा गाई जाए उतनी कम है। ये श्रीमद् भागवत देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि जिस समय से सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कराने के लिए उपस्थित हुए, कथा श्रवण कराने लगे, देवता लोग अमृत का कलश स्वर्ग से लेकर के आए और श्री सुखदेव जी महाराज से कहे महाराज इस स्वर्ग से हम अमृत लाए हैं। राजा परीक्षित को श्राप लगा है कि आज के 7वें दिन इनको तक्षक सर्प डसेगा, इनकी मृत्यु हो जाएगी। इसी डर से बैठे हैं भागवत कथा श्रवण करने के लिए। महाराज ये अमृत इनको पिला दीजिए, ये अमर हो जाएंगे, मरेंगे नहीं। और ये जो श्रीमद् भागवत महापुराण अमृत है ये आप हमको पान करा दें। श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा क्वा सुधा क्वा कथा लोके क्वा काचा का मणिर्महान। श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा कि आप लोग उसी प्रकार से विनिमय करने के लिए आए हो जैसे कोई किसी के पास में जाए और कांच का टुकड़ा लेकर के जाए, भैया ये कांच का टुकड़ा आप रख लो, आपके पास में जो मणि है वो हमको दे दो। देवताओं को डांट करके श्री सुखदेव जी महाराज ने वापस कर दिया। तो क्या है भागवत स्वर्ग के अमृत से भी बढ़ करके है, हाँ स्वर्ग से अमृत से भी बढ़ करके, क्योंकि श्रीमद् भागवत की जितनी महिमा गाई जाए उतनी कम है। श्रीमद् भागवती वार्ता, श्रीमद् भागवती वार्ता
सुराणाम अति दुर्लभा। ये देवताओं के लिए दुर्लभ है। देवताओं को ये अवसर प्राप्त नहीं हो पाता जो हम आप लोगों को प्राप्त हो रहा है। जो अवसर हम आप लोगों को ये भागवत श्रवण करने की, कथा सुनने का जो सौभाग्य हम आपको प्राप्त हो रहा है, ये देवताओं को नहीं मिलता। न यत्र वैकुंठ कथा सुधा पदा, न साधौ भगवस्तदाश्रयाः, न यत्र यज्ञेश मखा महोत्सवाः, सुरोषि लोकोऽपि न सवेशे कृताम्। स्वर्ग में क्या क्या नहीं प्राप्त होते? भगवान की कथा। न यत्र वैकुंठ कथा सुधा पदा, भगवान की कथा वैकुंठ में, स्वर्ग में, गोलोक धाम में भगवान की कथा नहीं मिलेगी। त्रेता युग में जब भगवान राम आए, 13,000 वर्ष पूर्ण करके जब अवध से स्वधाम को जाने लगे, तो श्री हनुमान जी महाराज आकर के राम जी के चरणों में गिर कर के प्रार्थना करने लगे, प्रभु अब आप जा रहे हैं, आपके चरणों की सेवा, आपका दर्शन कैसे प्राप्त हो पाएगा? तो राम जी ने कहा, आपको कौन मना करता है, चलिए न साथ में, वहाँ दर्शन भी प्राप्त होता रहेगा, सेवा भी मिलती रहेगी। तो हनुमान जी महाराज ने कहा कि आपकी कथा मिलेगी वहाँ पर। राम जी ने कहा, हम मिलेंगे लेकिन हमारी कथा नहीं मिलेगी। तो हनुमान जी महाराज ने कहा कि कथा नहीं मिलेगी तो हम नहीं जाएंगे। भगवान से भी बढ़ करके है भगवान की कथा, वैकुंठ स्वर्ग से भी बढ़ करके है भगवान की कथा। भगवान से बढ़ करके भगवान की कथा नहीं होती तो श्री हनुमान जी महाराज इस धरातल पर नहीं रह जाते, वो भी वैकुंठ धाम को चले जाते भगवान के साथ। देवताओं को वापिस, क्योंकि स्वर्ग में अमृत पान कर लेते हैं देवता लोग, अमर तो हो जाते हैं, लेकिन उनके हृदय में जो डर है वो समाप्त नहीं हो पाता। जब देखो तो दैत्य स्वर्ग पर आक्रमण करके और खूब पिटाई करते हैं, बेचारे अमर हैं, मर भी नहीं, मरते भी नहीं, अमृत दिए हैं, मरते भी नहीं। दैत्यों के द्वारा बढ़िया पिटाई होती है, भागते हैं, छुप जाते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं तो किसी प्रकार से उनकी रक्षा हो पाती है। लेकिन ये भागवत महापुराण है, ये मानव को अभय बनाती है, ये अभय दान प्रदान करती है। राज्यो मोचम तथा विच्छ पुराधातापि विस्मिता। ये दृश्य देवताओं को जो वापिस किए श्री सुखदेव जी महाराज, इस दृश्य को ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक से देख रहे थे। ब्रह्मा जी मन में विचार करने लगे कि क्या स्वर्ग के अमृत से बढ़कर के भी श्रीमद् भागवत कथा है? देखिए होता क्या है, सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को 7 दिनों तक कथा सुनाएंगे। कथा सुनने के बाद में राजा परीक्षित का होता क्या है, और जब 7वें दिन कथा संपन्न हुई और जब स्वयं पूर्ण परात्पर पावन परमेश्वर परमात्मा भगवान नारायण विमान लेकर के आए, राजा परीक्षित को अपने विमान में बैठा करके वैकुंठ धाम को लेकर के जाने लगे, चले गए। और राजा परीक्षित का शरीर पड़ा रह गया, तक्षक सर्प आया, ऐसा शरीर जल करके राख हो गई। ऐसा दृश्य जब ब्रह्मा ने देखा, मन में विचार करने लगी, इतना महात्म है भागवत की कथा। ब्रह्मा जी सभी 7 पुराणों को एक पलड़े में रखा, दूसरे पलड़े में केवल श्रीमद् भागवत को रखा और भागवत का पलड़ा नीचे चला गया। ऐसा प्रभाव देखकर के ब्रह्मा जी भी चकित रह गए। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि ऋषियों, श्रीमद् भागवत महापुराण की जो महात्मा की कथा है, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार
कि नारद जी को श्रवण कराए थे, एक बाग में जोड़ा गया। ऐसा सुनकर के शौनक ने कहा कि महाराज नारद जी को वो तो गौदोहन का जितना समय लगता है उससे ज़्यादा कहीं रोक नहीं सकते, और वो कब कैसे और कहाँ पर बैठ करके श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण की। श्री सूची महाराज कहते हैं कि राजन, एक बार की घटना है। बद्री नारायण बद्री का आश्रम की तरफ सनक सनंदन सनत कुमार चारों भाई सत्संग की अभिलाषा से आए हुए थे, क्योंकि ये जो चारों भाई हैं सनक सनंदन सनत कुमार, इनका जीवन ही कथा मात्रैक जीविना, इनका केवल जीवन ही कथा है। चारों भाइयों में कोई कथावाचक जब कथा सुनाने वाला नहीं मिलता तो चारों भाइयों में से एक व्यासासन पर बैठ जाता, तीन को बैठ करके कथा सुनाता। कोई कथावाचक मिल गया कथा सुनाने वाला तो चारों भाई नीचे बैठ करके कथा सुनते। इनका जीवन ही कथा मात्रैक जीविना है, इनका जीवन ही सत्संग की अभिलाषा लेकर के चारों भाई बद्री का आश्रम आए हुए थे। और इधर नारद जी को उदास चेहरा लिए और भागते हुए देखा। सनत कुमारों ने नारद जी से पूछा, महाराज ये इस तरह से आप भागते हुए क्यों जा रहे हैं, और आपके चेहरे पर इतना उदासी क्यों? कथम ब्रह्मांडी नमुखाचिंता भवान, आपके पास में कोई ऐसी धन संपत्ति है नहीं कि चोर डाकू छीन ले, कोई परिवार घर परिवार भी नहीं है कि कोई बाल बच्चे का शरीर छूट गया हो, घर में परिवार में किसी का शरीर छूट गया हो जिसे आपके चेहरे पर उदासी। आप तो निरंतर भगवान का भजन करने वाले संत, और आपके पास में जो धन है उसको तो कोई छीन नहीं सकता। भजन रूपी जो धन है उसको तो कोई छीन नहीं सकता, और जो चोर डाकू जो धन छीन सकते हो आपके पास है नहीं। लेकिन आपके चेहरे पर उदासी। नारद जी ने कहा, महाराज जो आपने प्रश्न किया तो ठीक ही। नारद जी कहते हैं ये सब कोई बात नहीं है। नारद जी कहते हैं कि मेरे मन में विचार आया कि क्यों पावन परमेश्वर परमात्मा भगवान कृष्ण इस धरातल पर धर्म की स्थापना करने के लिए आए, अपनी लीला के धर्म की स्थापना करके स्वधाम चले गए। नारद जी कहते हैं मेरे मन में अभिलाषा हुई कि मैं पृथ्वी लोक में चलूं और देखूं कि भगवान धर्म की स्थापना करके गए हैं, कलयुग आ गया है, क्या धर्म उसी रूप में इस पृथ्वी पर है, क्या उसी रूप में पल्लवित पुष्पित हो रहा है धर्म, कि धर्म में कोई विकृति आई। नारद कहते हैं कि ऐसी अभिलाषा मन में हुए और मैं पृथ्वी पर गया। अहम तो पृथ्वीं यातो यात्वा सर्वतोमिति पुष्करं च प्रयागं च काशी गोदावरीं तथा। नारद कहते हैं कि पुष्कर प्रयाग काशी अन्य तीर्थों में जाकर के देखा तो वहां पर ना तो अब कलयुग के प्रभाव से ना योगे न सिद्धो, अन्य तीर्थों में ना कोई योगी रहा जो योग साधना के द्वारा ब्रह्म को प्राप्त करने वाले जो योगी होते थे, ना कोई अब योगी रहा, ना सिद्धो जो तपस्या करके सिद्धि प्राप्त करने वाले संत महात्मा हुआ करते थे, ना कोई सिद्ध दिखाई पड़ा। ना योगे नैव सिद्धो ना ज्ञानी सत्यो नरा, ना उस प्रकार से ज्ञानी कोई उनको दिखाई पड़ा जिस ज्ञान के द्वारा ब्रह्म को प्राप्त कर सके, जिस ज्ञान के द्वारा अपना उद्धार कर सके, अन्य जीवों का उद्धार कर सके, ना ऐसा कोई ज्ञानी दिखाई पड़ा। नारद जी कहते हैं मैं और अन्य तीर्थ क्षेत्रों में भी गया, हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम एवमादिषु तीर्थेषु ब्रह्ममाणायै
ततः हरिक्षेत्रम हरिद्वार कुरुक्षेत्र श्रीरंगम श्री सेतुवंदनम श्री रामेश्वरम में जितने भी धरातल पर पृथ्वी पर जितने भी तीर्थ हैं मैं सभी तीर्थों में जाकर के गया, तीर्थों में गया। नारद जी कहते हैं कि अब तीर्थों का सार तत्व समाप्त हो रहा है, क्योंकि अब तीर्थों में भी व्यवसाय हो लगा। तीर्थों में व्यवसाय होने के कारण तीर्थों का सार तत्व समाप्त हो रहा है। कलिला धर्म मित्रेण धारेयं वदिता धुना। श्री नारद जी कहते हैं कि कलियुग का जो मित्र है अधर्म, वो संपूर्ण पृथ्वी पर लगता है अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया है। क्यों? क्योंकि अब धरातल पर पाखंडनिरता संतौ, पाखंडनिरता संतौ, जो जितना बड़ा पाखंड कर ले उसको उतना ही बड़ा संत मानते हैं। जितना बड़ा पाखंड कर ले उसको उतना ही बड़ा संत मानते हैं। जिसके पास में 1-8 लाख शिष्य पर शिष्य हो, 10-20 हजार करोड़ का बैंक बैलेंस हो, एयर कंडीशन में रहता हो, 10-20-50 लग्जरी गाड़ियां हो, उसी को सबसे बड़ा संत मानते हैं कलियुग में। पाखंडनिरता संतो विरक्ता सा परिक्रिया। कलियुग में पाखंड का महाराज अब बोलबाला हो गया है। जो वास्तविक संत है उनको तो पहचान नहीं सकते, क्योंकि संत की पहचान जब से हनुमान जी महाराज न कर पाए, जगत जननी जगदम्बिका श्री सीता जी न कर पाई, तो हम आप तो कर नहीं सकते। रावण साधु का ही वेश बना करके आया था और हरण करके लेकर के। संतों की पहचान हम आप नहीं कर सकते। संत की पहचान हम आप कर नहीं सकते, तो संत को हम कैसे जाने कि वास्तविक संत हमारे यहाँ आए हुए हैं। तो भगवान का भजन करिए और भगवान जब कृपा करेंगे तब तो संत का दर्शन होगा। बिन हरि कृपा मिले नहीं संत। संत कभी मिलेंगे जब भगवान की कृपा होगी। और जो आजकल स्वरूप बना करके कहते हैं कि हमारा फोटो टांगो, हम ही भगवान है, हम ही तुम्हारा कल्याण करेंगे, तो सब पाखंड है। जो वास्तविक संत होगा तो ये नहीं कहेगा कि हमारी पूजा करो, हम पाखंडनिरता संतो विरक्ता सा परिक्रिया। और नारद जी कहते हैं कि अब धरातल पर पाखंड चारों तरफ है। अब तो आज के समय में हर साल एक भगवान पैदा हो जाते हैं। कुछ भगवान तो जेल चले गए, कुछ भगवान अभी भी पुजवा रहे हैं। और आज के समय में एक ऐसा भगवान है जो सनातन धर्म के से पुजवा करके और आतंकवादियों के लिए वहां का धन सप्लाई होता है। और शास्त्र में लिखा है कि आप जिसकी पूजा करें उसके बारे में सबसे पहले जानें, नहीं तो अपूज्याय प्रपूज्यन्ते। जो अपूजनीय है, जिसको हम लोगों की जिसकी पूजा नहीं करनी चाहिए उसकी पूजा यदि करते हैं, और पूजनीयो नैव पूज्यते, जो पूजनीय है उसको हम परित्याग कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं उसकी पूजा। तो लिखा है कि 3 तक्त भविष्यन्ते दरिद्रम मरणम भयम। आज हमारे सनातन धर्म वाले कुछ लोग ऐसे हैं, सब तो नहीं कह सकते, उनको अपने राम
पर, कृष्ण पर, दुर्गा जी पर, श्री हनुमान जी पर, श्री शंकर जी पर, इन अपने देवी देवताओं पर विश्वास नहीं रहा और उस मुस्लिम के खुदा करके चादर चढ़ाते हैं जो आकर के अपने भारत में अपने सनातन धर्म के हजारों बहु बेटियों की इज्जत लूटा, उसकी पूजा करते हैं और वहां इतना चढ़ावा करते हैं। वो सारा चढ़ावा जाता कहाँ है आपको पता है? वो सारा चढ़ावा आतंकवादियों के लिए जाता है। आप लोग समझ गए होंगे मैं किसके बारे में कह रहा हूं? साईं के बारे में। साईं हमारा भगवान नहीं हो सकता। यदि साईं भगवान है तो आप इसका मतलब अपने देवी देवताओं, अपने भगवान कृष्ण पर, अपने राम पर, अपने हनुमान जी पर, अपने शंकर जी पर, अपने दुर्गा जी पर, अपने आप पर, अपने पिता पर, अपने माता पर विश्वास नहीं है, इसलिए उस साईं की पूजा करते हैं। वो हमारा भगवान कैसे हो सकता है? जो इतना बड़ा अत्याचारी, दुराचारी, जो भारत में आकर के सऊदी अरब से हजारों बहन बेटियों की इज्जत को लूटने वाला भगवान कैसे हो सकता है? बिना जाने पूजा नहीं करनी चाहिए। यदि वास्तव में आप लोग सनातन धर्मी हैं, अपने देवी देवताओं पर विश्वास है, अपने माता पिता पर विश्वास है, जिसके कि घर में भी साईं का फोटो लगा होगा, इतनी टाइम ही उतार करके नाली में फेंक देना और उससे बोल देना जो बिगाड़ना हमारा करके बिगाड़ेगा। घर में अपने सनातन धर्मियों के घर में उस अत्याचारी का फोटो भी नहीं होना चाहिए। बहुत लोगों के यहाँ हम जाते हैं, देखते हैं, जहाँ अपने देवी देवताओं के फोटो पूजा करते हैं, वहीं पर सबसे ऊपर उसको लगा करके रखते हैं। वो हमारा भगवान कैसे हो सकता है? शिव पुराण में एक कथा आती है। तारकासुर नाम का जो दैत्य हुआ, उसका उद्धार श्री कार्तिकेय जी महाराज ने कर दिया। उसके 3 पुत्र हुए, तारक, कमलाक्ष और विद्युन्मानी। 3 पुत्र हुए। तीनों ने कठिन तपस्या की और कठिन तपस्या जब की ब्रह्मा जी वरदान देने के लिए आए तो तीनों ने ब्रह्मा जी से अमृत का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने कहा जो हम ही अमर नहीं, तुमको अमृत का वरदान कैसे देंगे? हम भले ब्रह्मा हैं, लेकिन हमारी भी आयु निर्धारित है, हमको भी एक दिन शरीर छोड़ना पड़ेगा, तो हम तुमको अमृत का वरदान कैसे दे सकते हैं? तो तीनों ने कहा ठीक है, आप अमृत का वरदान नहीं दे सकते तो हम तीनों भाइयों के लिए ऐसे नगर का निर्माण आप कर दीजिए कि जिस नगर को तीनों लोगों में कोई भेद न सके, हम लोग उस नगर में रहे, कोई आकर के हमको पराजित न कर सके। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, ये हो सकता है। तीनों के लिए ब्रह्मा जी ने 3 नगर का निर्माण करवा दिया। तीनों भाई रहने लगे। तीनों भाई अपने सनातन धर्म, अपने धर्म का पालन करते हुए अपनी प्रजा का पालन करने लगे। तीनों भाइयों के साम्राज्य में उनकी प्रजा बहुत सुखी थी, संपन्न थी। जैसा उनका धर्म था, अपने धर्म का पालन करते हुए, सनातन धर्म का पालन करते हुए तीनों भाई जीवन यापन करते थे। लेकिन दैत्य कुल में जन्म लेने के कारण दैत्य का स्वभाव तो बदल नहीं सकता। दैत्यों में और मानव में कोई विशेष अंतर नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि जो दैत्य होते होते बड़ी बड़ी सींग होती है, पूंछ होती है, ऐसा नहीं होता। दैत्य और मानव में कोई विशेष अंतर नहीं होता, केवल स्वभाव में अंतर होता है, बाकी स्वरूप एक ही जैसा होता है। अंतर क्या है? जैसे राम जी इस धरातल पर आए धर्म की स्थापना करने के लिए, तो राम जी क्या करते हैं? सबसे पहले सुबह उठते हैं, प्रातः काल उदिते रघुनाथ
और मात पिता गुरु नाम महिमा। सबसे पहले उठते हैं, नित्य कर्म करते हैं, अपनी माता पिता के चरणों में प्रणाम करते हैं, माता पिता की आज्ञा के अनुसार अपना कार्य पालन करते हैं, गुरु के चरणों में प्रणाम करते हैं, अपने बड़ों का सम्मान करते हैं। ये तो मानव का धर्म है। लेकिन जो माँ नहीं मात पिता नहीं देवा और साधु से करवा वही सेवा और जिनकी आचरण भवानी स्वयं जारी है निश्चल संसार। बस इतना ही अंतर है दोनों में। और ऐसा नहीं है कि कुकर्म देवता नहीं करते, कुकर्म केवल दैत्य ही करते हैं। अरे इंद्र भी देवताओं का राजा था, वो भी अहिल्या के गौतम ऋषि के यहाँ पहुंच करके अहिल्या के साथ में अत्याचार किया। उसने तो अत्याचार कर डाला और रावण केवल जगतजननी मां जगदम्बिका सीता जी को केवल लेकर के गया था और अपने यहाँ अशोक वाटिका में बैठा दिया, स्पर्श भी नहीं किया, वो दैत्य हो गया। और इंद्र कुकर्म कर डाला, लेकिन वो देव है, देवताओं का राजा है। लेकिन दोनों में विशेष अंतर क्या है? इंद्र के द्वारा पाप हुआ, अपराध हुआ, उसको ज्ञान आया कि हमारे द्वारा अपराध हो गया है, वो प्रायश्चित करने के लिए वहीं पर खड़ा रह गया। और गौतम ऋषि आए, उनके चरणों में गिर करके साष्टांग प्रणाम करता है, निवेदन करता है कि महाराज हमारे द्वारा ऐसी गलती हो गई है, आप जो दंड लेना चाहते हैं दे दें। और रावण गलती करने के बाद भी स्वीकार नहीं करता कि हमने गलती किया है। अहंकार के वश में आकर के वो अपनी गलती को स्वीकार नहीं करता, इसलिए वो दैत्य है। जबकि वो भी महर्षि पुलस्त के कुल खानदान का ब्रह्मा जी की तीसरी पीढ़ी तो है, ज्यादा बीती नहीं है। केवल दुष्कर्म करने के बाद में अपनी गलती को स्वीकार नहीं करता। जो दुष्कर्म करे और अपनी गलती को स्वीकार करके जो प्रायश्चित कर ले, मानव का शरीर है, क्षण क्षण कुछ न कुछ गलती तो होती है, लेकिन उस गलती को छुपाते रहना ही सबसे बड़ा पाप है और उसका प्रायश्चित कर लेना ही। तो हम आपको बता रहे थे कि तारक, कमलाक्ष और विद्युन्माली जो तारकासुर के 3 पुत्र थे, इनके लिए ब्रह्मा जी ने 3 नगर बनवा करके दे दिया। तीनों अपने धर्म का पालन करते हुए जीवन यापन करते हैं और इनके साम्राज्य में इनकी प्रजा बहुत सुखी है, बहुत संपन्न है, किसी प्रकार का किसी को कोई कष्ट नहीं है। लेकिन आए दिन ये स्वर्ग पर आक्रमण कर देते और देवता बेचारे भागते भागते इधर उधर जंगल में गुफाओं में किसी तरह अपने प्राण की रक्षा करते। एक बार देवतागण गए ब्रह्मा जी से निवेदन करने लगे, ये तारकासुर के जो 3 पुत्र हैं, इनके द्वारा हम कब तक भागते रहेंगे? जब देखो तब आते हैं, स्वर्ग पर आक्रमण करते, हम लोगों की पिटाई करते, वापस लौट करके चले जाते। ब्रह्मा जी ने कहा कि हम तो वरदान दिए, हम तो कुछ कर नहीं सकते, चलो भगवान विष्णु के पास में चलते हैं। सभी देवताओं को साथ में लेकर के ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के शरण में आए। भगवान विष्णु कहने लगे, इदं सत्यं वचश्चैव यत्र धर्म सनातनः यत्र दुःखं न जायेत सूर्ये दृष्टि यथा तमः। भगवान विष्णु ने देवताओं से कहा कि इस समय वो तीनों भले ही दैत्य कुल में उनका जन्म हुआ है, लेकिन इदं सत्यम वचश्चैव यत्र धर्मः सनातनः, सनातन धर्म का पालन करते हुए जीवन यापन कर रहे हैं। और जो सनातन धर्म को मानते हुए, सनातन धर्म का पालन करते हुए जो जीवन यापन करता है, भगवान विष्णु स्वयं कहते हैं ब्रह्मा जी से और देवताओं से
कि जिस प्रकार से सूर्य के उदय होने पर अंधकार समाप्त हो जाता है, उसी प्रकार से जो सनातन धर्म का पालन करते हुए जीवन यापन करता है, उनके समीप में किसी प्रकार का कष्ट नहीं करता। तत्र दुःखम न जाए तो सूर्य दृष्टे यथा तमः। इस समय हम लोग कुछ नहीं कर सकते। जब भगवान विष्णु ने कहा कि हम उन तीनों को पराजित नहीं कर सकते, इस समय हम कुछ नहीं कर सकते, तो देवताओं ने कहा देव दुःख प्रदानम सर्वे त्रिपुरवासिनः, हम आपकी शरण में आए हैं, आप हमारे कष्टों का निवारण तो आपको करना ही पड़ेगा। तो भगवान विष्णु ने कहा कि इस समय जो तीनों भाई दैत्यश्चते धर्मिष्ठा सर्वे त्रिपुरवासिनः तस्माद् अध्याय प्राप्ताः नान्यथा सुरपुंगवाः। भगवान विष्णु ने कहा कि इस समय हमारे जैसे हजारों नारायण आ जाए फिर भी उसको पराजित नहीं कर सकते, क्योंकि वो सनातन धर्म का पालन करते हुए अपने जीवन का यापन कर रहा है। हे भगवान शंकर के शरण में गए, सब भगवान शिव ने भी यही बात कही। तो देवताओं से प्रार्थना किए, देवताओं प्रार्थना किए भगवान नारायण से आप ही कुछ कर सकते। भगवान नारायण ने कहा ठीक है। तो एक मुंडी नामक अरिहंत नामक जो मुंडी था, उसको तीनों उसके नगर में पाखंड फैलाने के लिए भेजे। आप ऐसा पाखंड फैलाइए कि अपने सनातन धर्म का परित्याग करके अन्य धर्म को अपना ले, तब हम कुछ कर सकते हैं। वो अरिहंत नाम का मुनि गया और सन्यासी का वेश धारण करके और उन तीनों भाइयों को विचलित कर दिया, दूसरे धर्म में परिवर्तित कर दिया। और जो ही दूसरे धर्म को ये तीनों भाई अपनाते हैं, सनातन धर्म का परित्याग करते हैं, भगवान शिव अपने एक ही त्रिशूल के द्वारा तीनों नगर सहित तीनों भाइयों को समाप्त कर देते हैं। जब तक वो अपने धर्म पर चल रहे थे, तब तक ब्रह्मा विष्णु भगवान शिव की भी ताकत नहीं थी कि उनको पराजित कर सके, उनको समाप्त कर सके। लेकिन जो ही अपने सनातन धर्म को तीनों भाइयों ने छोड़ा, भगवान शिव ने एक ही बार में तीनों को समाप्त कर दिया। तो कहने का मतलब यह है कि सनातन धर्म से अलग करने के लिए बहुत कुचक्र चल रहा है वर्तमान समय में, उससे आप लोग बचिए। आपके यहाँ देवी देवताओं की कमी नहीं है कि आप साईं गोसाई वो हमारे ना जात का ना धर्म का आप मानते हो कि चलो वो संत है इसलिए हम पूजा करते हैं। तो आपके यहाँ संतों की क्या कमी है? आपके धर्म में क्या संतों की कमी है? अरे व्यास जी जो आपको 18 पुराण दे करके गए, व्यास जी का पूजा फोटो लगा लीजिए, पूजा करिए। जिन्होंने आपको भागवत पुराण दिया उनका पूजा करिए। जब आप संकल्प करने के लिए बैठते हैं तो किसी ऋषि का नाम बताते हैं गोत्र के रूप में। उस जिस ऋषि का खून आपके शरीर में दौड़ रहा है उस ऋषि का फोटो लगा लीजिए, जिस ऋषि का गोत्र बताते हैं आप। क्या आप लोगों ने कभी सोचा कि जिस ऋषि का रक्त हमारे शरीर में प्रवाहित हो रहा है, जिसका हम गोत्र बताते हैं, उसका भी फोटो होना चाहिए। हमारे यहाँ इतने बड़े बड़े ऋषि महर्षि वशिष्ठ जी जिनको भगवान राम ने गुरु माना, विश्वामित्र जी जिनको भगवान राम ने गुरु माना, उनका फोटो नहीं लगता घर में, उनका मंदिर तो नहीं बनता आपके शहर में। ये साईं गोसाई का कहां से बनने लगा भैया? है आपके यहाँ साईं का भले मंदिर हो, लेकिन हम तो जानते हैं वशिष्ठ जी का, विश्वामित्र जी का, वेदव्यास जी का, आपके कुल खानदान के जिनका गोत्र पाते हैं उनका तो मंदिर शायद नहीं होगा। है कहीं पर साईं का तो जरूर होगा, है कहीं साईं होगा।
क्योंकि बढ़िया चढ़ावा आता है और वो चढ़ावा जाता है सीधे आतंकवादियों के लिए। अरे माताएं बहनें जरूर जाती होंगी गुरुवार को कीर्तन करने, वहां मत जाना, अपना ही अनर्थ करोगे, जाओगे वहां। घर में फोटो लगा होगा फेंक देना, उसे कह देना ये हम बाबा नारिक नाय महाराज कहेगा ये तुम्हें बाहर कहेगा, उन्हें कहीं जोन बनाओ बिगाड़े कपड़े जो बना कुछ नहीं करने वाला। तो नारद जी कहते हैं पाखंड का संतो अव्यक्त का साथ परिग्रह। फिर मन में विचार आया कि चल करके गृहस्थों के यहाँ देखें, जिन गृहस्थों के यहाँ बड़े बड़े ऋषि महर्षि संत का जन्म होता है, जिन गृहस्थ आश्रम में भगवान राम कृष्ण परशुराम ऐसे भगवान अवतरित होते हैं, उन गृहस्थ आश्रम में चल करके देखूं। जिन गृहस्थ आश्रम से और जो 3 आश्रम है पालन पोषण होता है, उस गृहस्थ आश्रम में चल करके देखूं। नारद जी कहते हैं जब गृहस्थों के यहाँ जाकर के देखा तो कलयुग के प्रभाव से महाराज अब उनके यहाँ भी विकृति आ गई। क्या? तरुणी प्रभुता गे महाराज, अब जो नई नवयुवतियां हैं, बहुओं का ही चलता है घर में, और जो बड़े बुजुर्ग हैं उनका घर में नहीं चलता। तो सनत कुमारों ने कहा इसमें क्या बड़ी बात है, घर में बहू आ गई, वो घर संभाले, सास ससुर है, बैठ करके भगवान का भजन करें, भगवान की कथा सुने, तीर्थ यात्रा करें, और वो अपने कल्याण का उपाय सोचे, ये तो बड़ी अच्छी बात है। वो घर गृहस्थी संभाल रही है। नारद जी ने कहा घर गृहस्थी वो संभाले, अच्छी बात है, लेकिन समस्या सबसे बड़ी ये है करुणी प्रभुता गे श्याल को बुद्धिदायका। सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि घर में कोई काम करना होगा, कोई छोटा बड़ा कुछ भी काम, तो अपने पिताजी से अपनी माता जी से सलाह नहीं लेते, अपने बड़े भैया से सलाह नहीं लेते, अपने घर में बड़े बुजुर्गों से सलाह नहीं लेते। सलाह किससे लेते हैं? श्याल को बुद्धिदायका, साले साहब से। सबसे बड़ी समस्या तो ये है। यदि एक साला नहीं होता तो इतना बड़ा महाभारत नहीं होता, शकुनी साला नहीं होता तो इतना बड़ा महाभारत नहीं। नारद जी कहते हैं सबसे बड़ी समस्या तो यही है। और कन्या विक्रयो लोभात् दंपतीनां चाकल्पनम्। महाराज अब इस समय बेटे और बेटी का विवाह नहीं होता, बेटे और बेटी का विवाह नहीं होता, तो होता क्या है? कन्या विक्रयो लोभात्, अब क्रय विक्रय होता है। बेटे की पढ़ाई में हम 20 लाख लगाए हैं तो 40 लाख दहेज में चाहिए। हमारी जितनी बड़ी प्रॉपर्टी है उससे 1.5 गुना दहेज में चाहिए, तब विवाह करेंगे। और महाराज इस क्रय विक्रय के कारण अब दंपतीनां चाकल्पनम्, अब घर गृहस्थ आश्रम में आपसी प्रेम नहीं रहा। एक आपसी सास बहू का प्रेम होना चाहिए, एक बाप बेटे का जो प्रेम होना चाहिए, एक भाई भाई का जो प्रेम होना चाहिए, ये लोभ के कारण आपसी प्रेम समाप्त हो गया। कन्या विक्रयो लोभात् दंपतीनां चाकल्पनम्। नारद जी कहते हैं कि पृथ्वी पर भ्रमण करते करते हमने एक दृश्य ऐसा देखा जिससे हमको पूर्ण विश्वास हो गया कि अधर्म का जो मित्र कलयुग है वो पूर्ण रूप से इस धरातल पर अपना साम्राज्य स्थापित कर चुका है। शरद कुमारों ने कहा वो क्या देखा? तो
नारद जी कहते हैं कि महाराज हमने ये देखा कि कामिन्या के ससूरिन्या, अब माताएं बहनें बाल को कटवाने लगी, इसलिए पूर्ण विश्वास हो गया कि कलयुग जो अधर्म का मित्र कलयुग है पूर्ण रूप से इस धरातल पर अपना साम्राज्य स्थापित कर चुका है। शास्त्र में लिखा है कि जो सुहागिन माताएं बहनें हैं वो बाल कटवाती हैं तो अपने पति के आयु को छीन करती हैं, वो अपने सुहाग को समाप्त करती हैं, इसलिए सुहागिनों को बाल नहीं कटवाना चाहिए। लेकिन अब एक फैशन चल रहा है, कहीं जाना है तो सबसे पहले गौर पार्लर होता है, वहां जाओ बाल कटिंग कराओ, फिर अरे भैया आप देखने वाला तो आपके पति देव भगवान है, वो तो जैसे आप हैं वो देखेंगे, बाल कटवाएंगे तब भी नहीं कटवाएंगे तब भी, आप अपने पति के आयु को क्यों खंडित करते हैं? नहीं कराना चाहिए। नारद जी कहते हैं ये दृश्य संपूर्ण धरातल पर मैं देखता देखता मन में विचार आया कि भगवान श्री कृष्ण जिस धरातल पर अपनी लीला का स्मरण किए, अपनी लीला किए, चल करके उस वृंदावन में भी देख ले कि वहां की स्थिति क्या है। नारद जी कहते हैं कि यमुना जी के किनारे जब आया तो वहां पर एक दृश्य देखा, एका दुई तरुणी तत्र निकड़ा मानसा, एक नवयुवती बैठी हुई है और दोनों बगल में वृद्ध अचेत अवस्था में दो युवक पड़े हुए हैं। अचेत अवस्था में देखने में लगता है जैसे वृद्ध हो गए, और वृद्धो पतितो पार्श्वरति। नारद कहते हैं मेरे मन में भी विचार आया कि चल करके देवी से पूछूं ये दोनों आपके बगल में जो पड़े हुए हैं ये कौन है? आपके आंखों में आंसू क्यों प्रवाहित हो रहा है जबकि आपकी सेवा में लगी हुई है हजारों की संख्या में दास दासियां, ये भी आप इतना उदास क्यों हैं? लेकिन नारद जी ने कहा कि मैं इसलिए नहीं गया कि मैं जाकर के पूछूं, कहते बाबा जी आपसे क्या मतलब? नारद जी कहते हैं कि मैं सीधे जा रहा, निकल गया। वो आवाज देती है, वो देवी आवाज दी, भो भो साधु क्षणं तिष्ठ मा चिंता विनाश दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा अगहरं परम्। नारद ने कहा कि वो देवी आवाज लगाई, अरे महाराज आप कुछ क्षण के लिए रुक जाइए, क्योंकि आप जैसे संतों का दर्शन करने मात्र से ही सर्वथा अगहरं परम्, आप जैसे संतों का दर्शन करने मात्र से ही सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। महाराज कुछ क्षण के लिए आप रुक जाइए। नारद जी वहां पर रुक गए, उस देवी का परिचय पूछे, देवी आप कौन हैं? आपके दोनों बगल में जो नवयुवक अचेत अवस्था में पड़े हुए हैं ये कौन है? आपकी सेवा में जो दास दासियां लगी हुई हैं ये सब कौन है? आप अपना परिचय दें। वो देवी अपना परिचय देती है, अहम भक्ति ऋतिज्ञाता, अहम भक्ति ऋतिज्ञाता विमो मे तनयो मत। मेरा नाम भक्ति देवी है और हमारे जो बगल में तो पड़े हुए हैं अचेतन अवस्था में हमारे दोनों पुत्र हैं, और ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगी न जर्जरो। ये केवल काल के कलयुग के प्रभाव से ये जर्जरित अवस्था में पड़े हुए हैं,